सुशोभित श्री परमहंसों की दिव्य झांकी को मन मंदिर में बसाते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जय। आप सब सौभाग्यशाली गुरुमुखों को श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। महापुरुषों के वचन हैं, पूर्ण सतगुरु पाइए पूर्व जन्म की लाभ, पूर्ण सतगुरु तिस मिले पूर्ण जिनके भाग। कि वक्त के परिपूर्ण महापुरुष जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य फल स्वरूप और परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। जैसे श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से हम सब गुरुमुखों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में किसी प्रेमी ने विनती की कि श्री गुरु महाराज जी, जब हम रामायण सुनते हैं, भागवत सुनते हैं, तो हमारे हृदय में भी ये विचार उठता है कि हम भी उस समय होते, हमें भी भगवान राम के दर्शन होते, हमें भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते। तो श्री परमहंस दयाल जी ने बड़े ही सहज स्वभाव ये वचन फरमाए कि तुम भरत और अर्जुन जैसी आंख लेकर के आओ, उनकी जैसी श्रद्धा लो, राम और कृष्ण तो तुम्हारे सम्मुख विराजमान। जीव अपनी पहचान तो कर नहीं पाता और भगवान की पहचान करने में लगा हुआ है। हर इंसान का यही ख्याल है, पूरी दुनिया की चीजों की खोज करेगा, पूरी दुनिया की चीजों का पता करेगा, कोई नई चीज निकली है, ये इसका क्या लाभ है, ये कैसे चलती है, इसकी क्या कीमत है, लेकिन कभी अपने बारे में नहीं सोचा। संत वर्णन करते हैं, सबकी कीमत जानते हो तुम, मगर अपनी कीमत से हो बिल्कुल बेखबर। जान सब इल्मों की इल्मे जात है, इल्म अगर अपना मिले तो बात। ये सब की इंसान कीमत जानता है, हर चीज की कीमत जानता है। रोज देखेगा मोबाइल में आज डॉलर की क्या कीमत है, सोने की क्या कीमत है, आज चांदी की क्या कीमत है। बाजार में जाएगा, कोई भी चीज खरीदेगा, पहले उसकी कीमत करेगा, भाव तोल करेगा। कभी उसने ये नहीं सोचा कि जो जन्म मुझे मिला है उसकी क्या कीमत है। बस यही पहचान महापुरुषों के चरणों में होती है। कहते हैं एक जिज्ञासु एक संत के पास गया, जो कि जंगल में बैठे हुए थे वृक्ष के नीचे, और उसको कहता है कि मुझे जो है पूर्ण सतगुरु की जो है पहचान बतलाओ, मैं जो है पूर्ण सतगुरु को पाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्ण सतगुरु जो है, जो तुझे दिव्य ज्ञान देंगे, उनके चारों, वो एक वृक्ष के नीचे बैठे होंगे, उनके चारों तरफ खुशबू होगी, उनके नेत्र हीरे की तरह चमक रहे होंगे। तो जहां तेरे को ये 3 निशानियां मिले,
समझ ले पूर्ण सदगुरु हैं और वो तेरे अंतर का जो है दरवाजा खोल सकते हैं। अब वो निकल पड़ो, जहां तहां जाए, जिस संत के पास जाए, जिस पंडित के पास जाए, जिस धर्माचार्य के पास जाए, किसी जो है कथाकारों के पास जाए, लेकिन ना तो उसे कशु हुआ है, ना उसकी जो भी निशानी थी वो कोई तीनों में से एक भी नहीं मिली। वो ढूंढता रहा, उसे निशानी जो पता लग गई तो वो निशानी ढूंढता। इस तरह उसको जो है तीर्थों पे गया, कुंभ में गया, कुंभ में सारे संत इकट्ठे होते हैं, लेकिन जो निशानी उन्होंने बतलाई वो निशानी 20 बरस घूमते जो है फिर वो वहीं के आसपास पहुंचा तो देखा कि वो सुगंध आ रही, दूर से सुगंध आ रही। उसने कहा भी ये तो जो है जो सुगंध उन्होंने बतलाई थी वो सुगंध है। आगे बढ़ा तो एक वृक्ष के नीचे एक संत बैठे, उसके हृदय के अंदर आकर्षण बढ़ा, वो आगे बढ़ा, वो नेत्र बंद करके ध्यान में बैठे हुए थे। जब वो ध्यान से ये इंतजार करता रहा, उनके चेहरे की तरफ देखता रहा, उनके दर्शन करता रहा। आखिर जब उन्होंने नेत्र खोले, उनके जो नेत्रों में जो है हीरे की चमक, बस चरणों में गिर गया तो उन्होंने उठाया। फिर उसने जब गौर से देखा कि ये तो वही संत लग रहे हैं जिन्होंने मुझे 20 साल पहले मिले। तो उसने कहा महाराज आपने उस समय मुझे क्यों नहीं बताया, तब भी तो आप इसी वृक्ष के नीचे बैठे थे और आज भी इस वृक्ष के नीचे बैठे हो, आपने 20 साल मुझे घुमा दिया। उन्होंने कहा हमने नहीं घुमाया, उस समय तेरी आंखों के अंदर जो है मिट्टी पड़ी हुई, तेरे अंदर पहचान नहीं थी, तेरे नाक बंद थे इसलिए तुझे वो खुशबू नहीं आ रही, तेरे कान बंद थे इसलिए तेरे को वो आवाज नहीं आ रही। ये तेरा वृथा नहीं गया, जितना कुछ भी तूने किया है ये सब जो है करने के बाद क्या हुआ, संतों की संगत मिली, तीर्थों पे गया, भगवान कहीं सत्संग सुना, कहीं भगवान का कीर्तन सुना, कहीं भगवान की महिमा सुनी, तो वो धीरे धीरे तेरी पड़ते खुल गई। जब वो पड़ते हट गई, मिट्टी हट गई, कान खुल गए, नाक खुल गए, तब तू 20 साल के बाद है तो वही आवाज जो पहले थी, आवाज पहले भी ऐसी थी, खुशबू तब भी ऐसी थी, आंखें मेरी तब भी ऐसी थी, आज मुझे दिखाई दिए क्योंकि तेरा सब साफ हो। महापुरुषों ने क्या वर्णन किया है कि गुरु की महिमा कथन न जाए, पाद ब्रह्म गुरु रहा समय। साक्षात पाद ब्रह्म परमेश्वर वक्त के महापुरुषों के स्वरूप के अंदर जीव को दर्शन देते हैं, लेकिन उनको कौन पहचान पाता है? जिसकी आंखें खुली होती है, जिसकी आंखों से मिट्टी छन चुकी होती है, धुल चुकी होती है, जिसके कानों से मिट्टी निकल चुकी होती है, उसको उनकी आवाज जो है अनाहत की आवाज सुनाई देती। तो ये हम सबका सौभाग्य है, श्री परमहंस दयाल जी की हम सेवक हैं और आप सब तो उस धरती के से जुड़े हुए हैं जिस धरती पर स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर ने अवतार लिया। कोई कहता है मैं श्री गुरु महाराज दूसरी पातशाही जी की हमारी रिश्तेदारी है, कोई कहता है श्री तीसरी पातशाही महाराज से रिश्तेदारी है, वो कहता है चौथी पातशाही महाराज से रिश्तेदारी है, वो कहता है हजूर गुरु महाराज से रिश्तेदारी, सब उन्हीं परिवारों से है ना। और आप लोग जो है उनकी संगत में रह चुके हैं। आदरणीय महात्मा परम शांतानंद जी, आदरणीय महात्मा शबद संतोषानंद जी, जिन्होंने महापुरुषों की सेवा की, उनके हुक्म के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया। आप सबका भी धर्म है कि उनका जो नाम है वो ऊंचे से ऊंचे उठता जाए। वो तो अपने आप ही उठता है, लेकिन हमारे भी जो है प्रयास ऐसे होने चाहिए कि हम इस बात का मान कर सके और उनके वचनों पर चले। जब तक सेवक उनके वचनों पर नहीं चलता
तब तक उसका संबंध जो है गुरु के चरणों से नहीं होता। कहते गुरु शिज वचन का नाता, शिज सोई जो वचन प्रचार। जिसने वचन को धर्म धारण कर लिया, जैसे श्री गुरु महाराज ने वचन फरमाए हैं कि भक्ति के 5 नियमों की पालना करो। श्री परमानंद जी के वचन है कि हर सेवक 2 घंटे भजन करे। जब हम उनके ये वचन पालन करेंगे तो हमारा जो संबंध है उनके चरण कमलों से जुड़ जाएगा। हमारी आंखें साफ होने लगेंगी, हमारे कान साफ होने लगेंगे, हमारी नाक साफ होने लगेगी, और जो दिव्यता महापुरुषों के अंदर है वो हमारे अंतर में प्रकट। फिर हमारा जीवन सफल है। फिर हमारे ऊपर जो उनकी कृपा, जो आशीर्वाद बरस रहा है हर पल, वो हमें अपने अंतर में रोम रोम में महसूस होगा, रोम रोम में। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि भक्ति के नियमों की पालना करें। गुरु महाराज जी देखो कैसे सुंदर सुंदर स्थान बनाए हैं, संत जनों को रखा है आपको जो है प्रेरणा देने के लिए, आपको जगाने के लिए। कोई सो जाए तो तुरंत फोन करो उसको, फिर जगाओ, ताकि जो है हम गुरु महाराज के चरणों से जुड़े रहें, भक्ति के नियमों की पालना करते हैं, नाम का सिमरन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों को श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी की ओर से प्रेम भरी शुभ आशीर्वाद। श्री गुरु महाराज की जय। आप सबके प्रेम, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति पर श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी बहुत 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 प्रसन्न। श्री गुरु महाराज की जय। ये सेवक और सदगुरु का जो नाता है वो अद्भुत प्रेम का नाता है। शिष्य अपने संपूर्ण को अपने गुरु के चरणों में अर्पित करता है और सतगुरु भी संपूर्ण अपने सेवक को बख्शिश करते हैं। एक बार श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज दुबई में विराजमान थे और गुरुमुख जन श्री चरणों में आकर के बारी बारी माथा टेक रहे थे। एक परिवार के साथ 2 छोटे बच्चे आए, एक 4 से 5 साल का होगा, एक 5 से 6 साल का होगा। वो दोनों भाई थे। अपने परिवार के साथ मत्था टेकने के बाद जब परिवार निकल गया, वो बच्चे दोनों वापस आ गए कमरे में और श्री गुरु महाराज जी से हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि गुरु महाराज जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्या आप भी हमसे इतना प्रेम करते हैं? तो श्री गुरु महाराज जी बच्चों की भोली भोली बातें सुनकर के मुस्कुराने लगे। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, अच्छा ये बताओ तुम हमें कितना सारा प्यार करते हो? उन्होंने अपने दोनों हाथ फैला करके, छोटे छोटे हाथ थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो हाथ फैला करके श्री गुरु महाराज जी को विनती की, गुरु महाराज जी हम आपसे इतना सारा प्यार करते हैं। तो श्री गुरु महाराज ने फरमाया, तुम इतना सारा करते हो। श्री गुरु महाराज ने अपनी विशाल भुजाएं पूरी फैला दी, हम इतना सारा करते। श्री गुरु महाराज की जय। तो महापुरुषों की तो महिमा अनंत है। कहते हैं ना कि ब्रह्मा जी का जब 4 युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, तो उसके कहते हैं 1 दिन बीतता है उनका। यहाँ जो है कली का, यहाँ धरती पे जो है 4 युग बीत जाते हैं और उनका जो है वो 1 दिन गिना जाता है। ऐसे ये जो महापुरुष हैं उनकी भी विशाल रचना,
वर्णन करते ना, गुरु की महिमा कथन न जाए, वर्णन हो ही नहीं सकती। श्री कबीर साहब जी ने वर्णन कर दिया, सब धरती पागल करूं, लेखनी सब बन रहा है, सात संबंध की मस करूं, गुरु गुण दिखाने जाए। इस सतगुरु की इतनी महिमा है कि सारी धरती, जितनी धरती है उसे कागज बना लूं, और जितने भी वन हैं, अब तो बहुत सारे वन काट दिए, उस समय बहुत वन थे, सब तरफ वन ही वन थे। तो कहते हैं सारे वन को जो है कलम बना लूं, पेन बना लूं, और सात समुद्र की मस करूं, सारे जो सात समुद्र हैं उनकी स्याही बना लूं, तब भी जो है सतगुरु की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता, दिखाई नहीं जा सकता। ऐसी उनकी बेअंत महिमा है। गुरु की अद्भुत है प्रभुताई, मिले सहस्र गुना। तो वो जितना भी हमें प्रदान करते वो हजारों गुना बन करके जीव को मिलता है, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है वो अपनी है, उनकी कैपेसिटी भगवान जैसी कैपेसिटी है। एक भगत था दिल्ली का, तो वो श्री अनंतपुर आता था, श्री गुरु महाराज पंचम पाठी के टाइम पे, अब तो वो नहीं रहा। एक भजन गाता था, हमेशा एक भजन उसने पक्का याद किया होता था। वो बोलता था, सागर में क्या जल घट जाइए, जो जिए पिए हजार। इस सागर में हजारों जीव पी ले पानी, तो सागर का कोई जल कमी नहीं होता। तो विनती करता है आगे, एक बूंद निज प्रेम की बख्शो, अपने चरण कमलों के प्रेम की एक बूंद सिर्फ मुझे बख्शो, मांगत दास तुम्हारा। तो उनकी तो एक बूंद भी जो है कई समुद्रों से भरते हैं, 7 समुद्रों से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि वो जब प्रेम बरसाते हैं। आप सब अनंतपुर धाम में आए ही होंगे, आए हैं ना सब। तो कैसे श्री गुरु महाराज जब कर कमल उठाते हैं, उनके नेत्रों से जो प्रेम बरसता है, कर कमलों से जो आशीर्वाद बरसता है, एक एक प्रेमी पर। अगर 50,000 आदमी हाल में बैठे हुए हैं, मंदिर में बैठे हैं, तो वो एक को भी नहीं छोड़ते। उनकी जो दृष्टि है एक एक पर पड़ती है, एक एक पर अपना प्रेम बरसाते हैं, एक एक पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। ये महापुरुषों का हम सेवकों के साथ किया है। हम अपने प्रेम का अंदाजा लगा सकते हैं कि हम उनसे कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि हम तो भाई संसार में रहते हैं, हमारा भाइयों से भी प्रेम है, बहनों से भी प्रेम है, बच्चों से भी प्रेम है, हर किसी से प्रेम बना हुआ है। लेकिन हम का जो प्रेम है केवल अपने सेवकों के साथ प्रेम का नाता है। सदगुरु का जो नाता है हमारे से प्रेम का नाता है, और वो हर वक्त हम पर प्रेम बरसाते हैं। और जो किसी से प्रेम करता है तो उसके दिल में क्या भाव होता है कि जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो सदा खुशी, सदा आनंदित रहे, ताकि उसका नाम भी सामने आए तो मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट। ऐसे ही जहाँ जहाँ भी सदगुरुदेव महाराज जी कृपा करते हैं, तो जब वो प्रेमियों से पूछते हैं कि आप सब खुश हो, आप सब प्रसन्न हो, जब गुरु जयकारा बोलते हैं गुरु महाराज जी हम बहुत प्रसन्न हैं, तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि हम यही चाहते हैं कि हमारे गुरुमुख जो है जहाँ भी रहे सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। एक बार तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जब आप भक्ति के पथ पर दृढ़ता से आगे बढ़ते हो तो आपकी आत्मा प्रफुल्लित होती है, और जब आपकी आत्मा प्रफुल्लित होती है तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है, और जब हमें प्रसन्नता होती है तो श्री परम दयाल जी की प्रसन्नता अपने प्रेमी पर बरसने लगती है। श्री गुरु महाराज की ये कृपा, ऐसी दयालुता कौन दुनिया में कर सकता है। भगवान श्री राम आए,
जब धर्म की स्थापना के लिए तो उन्होंने धनुष बाण धारण किया, और जब भगवान श्री कृष्ण आए धर्म की स्थापना के लिए तो वो सुदर्शन चक्र लेकर के आए। क्योंकि जब श्री परमानंद दयाल धराधाम पर प्रकट हुए, प्रेमियों के हृदय के अंदर धर्म की स्थापना करने के लिए, प्रेमियों के हृदय में भक्ति की स्थापना करने के लिए, प्रेमियों के हृदय में प्रेम के झरने बहाने के लिए, तो क्या लेकर के आए? वो दयालुता का रूप धारण करते हैं। इसीलिए तो हम क्या बोलते हैं, श्री परमहंस दयाल, वो दयालुता का रूप धारण किए। श्री सद्गुरुदेव दयाल जी हर समय अपनी दयालुता बरसाते हैं, हर समय अपना प्रेम बरसाते हैं अपने भक्तों के ऊपर। वो चाहते हैं कि इस प्रेम में लीन होकर के जो प्रेमी हैं वो अपने गुरु के चरणों में लीन हो जाए, परमात्मा के चरणों में, क्योंकि एक सदगुरु ही हैं जो जीव की जन्म जन्मांतरों से पिछड़ी आत्मा को फिर से परमात्मा से एकाकार कर सकते हैं। 84 के बंधन से छुड़ा सकते हैं, परम आनंद का रूप बना सकते हैं। संतों ने वर्णन किया है, परमात्म से आत्मा जुदा रहा वो काल। बहुत समय से जो है काल क्या युग बीत जाते हैं, फिरत फिरत बहुते युग आते, एक दिन की 2 दिन की बात ही नहीं है, साल 2 साल की बात ही नहीं है, जन्म 2 जन्म की बात ही नहीं है। कहते हैं फिरत फिरत बहुते युग आ जाओ तो मानस देह ले, उसके बाद जाकर के ये मनुष्य का जीवन बनता है। और फिर उसके बाद सत्पुरुषों की शरण मिल जाए, ये उससे भी ऊंचा सौभाग्य। और सत्पुरुषों की शरण के साथ साथ श्री आनंदपुर दरबार मिल जाए, वक्त के महापुरुष मिल जाए। हमारे श्री गुरु महाराज जी श्री पंचम पातशाही ये वचन फरमाया करते थे कि कितने अवसर होते हैं जो साल में एक बार मिलते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो 10 साल में मिलते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो जीवन में एक बार मिलते हैं। लेकिन मनुष्य जन्म का मिलना, सत्पुरुषों की सत्संगत मिलना, श्री आनंदपुर दरबार मिलना और वक्त के महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त करना, ये ऐसा अवसर है जो करोड़ों जन्मों में एक बार मिलता है। ऐसा अवसर, ऐसा दुर्लभ अवसर हम सब गुरुमुखों को प्राप्त हो रहा है। ये उन्हीं की तो दयालुता है कि हमारे समीप, घरों के समीप इतने सुंदर भक्ति के केंद्र बना दिए हैं, जहाँ परमहंस विराजमान है, जहाँ वो अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं, जहाँ आकर हम नाम और भक्ति की कमाई कर सकते हैं, भक्ति के नियमों की पालना कर सकते हैं, सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने अभी थोड़े दिन पहले वचन फरमाए कि जहाँ परमहंस विराजमान रहते हैं तो वहाँ अमृत हमेशा बरसता रहता है। जो गुरुमुख जन यहाँ पहुँच करके नाम और भक्ति कमाई करते हैं, उन पर अमृत बरसता है, प्रेम बरसता है, गुरु का अमृत बरसता है, उनकी प्रसन्नता बरसती है, उनका आशीर्वाद बरसता है। तो हम सबका कर्तव्य है कि जो कृपा, जो दयालुता, जो रहमत वो निरंतर हम पर बरसा रहे हैं, हम भी झोलियां भर भर के इसको प्राप्त करें। हमारी झोलियां यूं तो छोटी हैं, कहते हैं ना मेरी झोली तंग है तुझमें कमी नहीं है। उनका तो करकमल बहुत बड़ा है, हमारी झोली तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जितनी है उतनी तो फैला करके जो है इससे प्राप्त कर रहे, जितनी हमारी कैपेसिटी है। बाकी तो वो ही हमारा बेड़ा पार करेंगे, उन्होंने जिम्मा लगा लिया जो है। श्री गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये हमारी गारंटी है, जिसने श्री परमहंस दयाल जी के एक बार शरण ले ली है वो उसे इस भव सागर में डूबने नहीं देंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। ये हम सबका कर्तव्य है कि भक्ति के नियमों की पालना करें, और जो सदगुरु दाता दयाल जी की मौज है, बल्कि उन्होंने ये फरमाते हैं कि हमें श्री
परमानंद जी ने ये वचन फरमाए हैं कि हमारी तरफ से सब गुरुमुखों को सुनाओ कि 24 घंटे के अंदर गुरुमुख जन 2 घंटे भजन अवश्य करें, 2 बार में करें, 3 बार में करें, 4 बार में करें, 5 बार में करें, लेकिन 24 घंटे के अंदर भजन अभ्यास बैठ के सिमरन करें। जब भी बैठो सदगुरु का सिमरन करो। इधर उधर की बातें करने में आदमी कितना टाइम जाया कर देता है, तो सदगुरु का सिमरन करेगा तो वो जो तार है वो हर पल उनके चरणों से जुड़ जाएगी, क्योंकि हमें ख्याल लगा जाएगा हमें 2 घंटे भजन करना है, अभी आधा घंटा हुआ है, अभी 1 घंटा हुआ है, 15 मिनट रह गए, 20 मिनट रह गए। तो ये जो ख्याल भी है, ये ख्याल भी हमें गुरु के चरणों से जोड़ता है। जैसे उन्होंने वर्णन किया है, छिन छिन मन गुरु चरण लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। इस प्रकार उन्होंने उनके वचनों की पालना करेंगे तो हमारा जो मन है वो हर पल उनके चरणों से जुड़ा रहेगा। उनका प्यार और आशीर्वाद सदा हम पर बरसता है। श्री गुरु महाराज की जय। आज के दिव्य सत्संग की दिव्य वचनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सके। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुख जनों को घर बैठे ही पहले ही प्राप्त हो जाए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी।